नीरज जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं कि आपको शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति के सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो खुशी हो रही, मेरे परिवार को, पूरे रायसेन ज़िले को बहुत खुशी हो रही कि एक बहुत अच्छा एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करके एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि आप रायसेन में कौन-से विद्यालय में पदस्थ हैं और इस विद्यालय की विशेषता क्या है? रायसेन से मैं तो निवास तो मेरा रायसेन है, लेकिन रायसेन से 40 किलोमीटर दूर एक जंगल दूरस्थ जगह है, वहाँ पर मैं पदस्थ हूँ। मेरे स्कूल का नाम है शासकीय प्राथमिक शाला सालेगढ़, विकासखंड बाड़ी, जिला रायसेन। कोई शिक्षक जाना नहीं चाहता था, एकमात्र मैं वहाँ पहुँचा और मैंने जब वहाँ की स्थिति देखी, परिस्थिति देखी, तो मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगा कि मैं कहाँ जाके फंस गया। लेकिन मुझे वो स्वामी विवेकानंद जी की याद आई कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। उन्हीं बातों को मैं याद करते हुए मैंने काम करना प्रारंभ किया। और जब काम किया तो मैंने सबसे पहले लोगों को जागरूक किया शिक्षा के प्रति, क्योंकि वहाँ शिक्षा का कोई माहौल नहीं था। भील जाति और आदिवासी लोग निवास करते थे। धीरे धीरे करके उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करा और उसमें मैं सफल होता दिखाई भी देने लगा। जब मैं सफल होता दिखाई देने लगा तो मैंने फिर शिक्षा पे भी बहुत तेज़ी से काम करना प्रारंभ करा। बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास करा, घर घर से बच्चों को बुलाना प्रारंभ करा। और जब धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें होने लगीं, तब जाके हम विद्यालय में एक सफल विद्यालय हमारा होता चला गया और वह विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। क्या बात है, क्या बात है! मतलब आपने जो स्थितियाँ देखी थीं उसको बेहतर करने में आपने जी-जान लगा दी है और अब आपका जो विद्यालय है वो अपने आप में एक अनूठा विद्यालय हो चुका है। जी। सक्सेना जी, हम जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से ऐसे आपने उसमें काम किए जिसमें आपको लगता है कि ये एक ऐसा काम हुआ है जिसका अनुकरण दूसरे विद्यालय भी कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले तो ये है कि लोगों को हमने बहुत जागरूक करा है। शिक्षा के प्रति तो जागरूक किया है, साथ-साथ हमने पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है, पशु-पक्षियों के प्रति हमने जागरूक किया है, स्वच्छता के प्रति हमने जागरूक किया है। ये सारे काम हमने किए हैं। और हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे विद्यालय में हमने एक विद्यालय को एक ऐसा गार्डन का रूप स्थापित किया है कि वहाँ बच्चे खेल-खेल में, क्योंकि आदिवासी बच्चे थे और आदिवासी बच्चों को जब तक कि आप उन्हें ऐसा माहौल स्कूल का नहीं मिलेगा, बच्चे वहाँ ऐसी स्थिति में नहीं आएँगे कि उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, ये विद्यालय सबसे बेस्ट विद्यालय है, तब तक वो बच्चे आ नहीं सकते। क्योंकि वो सारे जो बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं वो जंगलों से आते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ से उन्हें लाना एक बहुत बड़ा कठिन था। तो हमने सबसे पहले तो हमारे स्कूल को एक गार्डन का रूप दिया, बढ़िया पेड़ पौधे लगाए। पेड़ पौधे लगाने के बाद में फिर उस स्कूल परिसर में हमने 200 बोर्ड लगाए, शैक्षणिक बोर्ड लगाए, जिसमें बच्चे खेल खेल के माध्यम से छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को वो एकत्र कर सकते थे। और इसके माध्यम से बच्चों में एक बहुत ही तरीके से बहुत बढ़िया एक शैक्षणिक गुणवत्ता उनकी बढ़ने लगी। और कई बच्चों का नवोदय विद्यालय में होने लगा, कई छात्राओं का कन्या परिषद छात्रावास में होने लगा। ये सारी प्रक्रियाएं एक कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से हुई। और बच्चों का जब ये सारी चीज़ें होने लगीं तो उनके माँ बाप को भी बहुत अच्छा लगने लगा कि उन्हें ऐसा लगा कि हमारे बच्चे भी एक प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, आज हमारे बच्चे भी वैसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी बड़े गौरवान्वित महसूस करने लगे कि यार हम भी हमारे बच्चे को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतना शानदार स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहाँ का शिक्षक एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और ये भी आपने महसूस किया होगा कि जो बच्चे स्कूल आने में कतराते थे, अब वो खुशी-खुशी आपके विद्यालय पहुँच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चे क्या, वहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि भील जाति की वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ाते थे कि भील जातियों में एक विशेषता होती है कि भील जाति की लड़कियों को वो बेचा करते हैं, मतलब शादियाँ में उनसे लड़के वालों से पैसा लेते थे, तो इस चक्कर में उनको पढ़ाते नहीं थे वो। तो हमने ये सारी भ्रांतियाँ उनको दूर करी कि सबसे पहले तो हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, चाहे कुछ हो। ये देखिए हमारे स्कूल की जो कुछ लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, अच्छे से इंग्लिश में बात कर रही हैं, बढ़िया बोल रही हैं, बढ़िया उनका स्वच्छता के प्रति देखिए कितना बढ़िया उनका एक पूरा परिवेश हो गया। ये सारी चीज़ें जब हमने उनको दिखाई घर ले जाकर लड़कियों को, तो उनमें भी वो चीज़ चेंज आने लगी। धीरे धीरे करके उनमें ऐसा चेंज आया कि आज एक भी लड़की अशिक्षित नहीं है और एक भी बच्चा शाला त्यागी नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कदम है आपका और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आप उस नारे को भी बुलंद कर रहे हैं जो पूरे देश में इस समय चल रहा है। नीरज जी, हम जानना चाहते हैं कि अब चूँकि हम देख रहे हैं कि आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है और लगातार हम नई-नई गतिविधियों के माध्यम से अब आगे पहुँच रहे हैं। तो कुछ नवाचार जो आपने किए हों अपने विद्यालय में उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने आईटी को लेकर क्या काम किया है? क्योंकि आज हमारा बहुत सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। सर, इसके लिए तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि
मेरे यहाँ वहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2 साल जो कोरोना काल रहा, वहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या रही, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती थी। लेकिन हमने वहाँ पर जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे थे, उनके माध्यम से हमने 5 जगह सालें लगाई और हमने बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया। नेटवर्क ना होने के कारण और माता पिता के पास एंड्रॉयड मोबाइल ना होने के कारण इस समस्या से तो हम वहाँ जूझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में आपने शासन प्रशासन तक पहुंचाई अपनी बात, ताकि वर्तमान के हिसाब से बच्चे कदम ताल करते हुए आगे बढ़ें? इसके लिए तो हमने कई बार पहुंचाई, शासन प्रशासन से हमने कई बार कहा कि हमारे यहाँ पर नेटवर्क की बहुत समस्या है, 2 कमरों की बहुत छोटी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में हम ये सारी व्यवस्थाएं करना बहुत हमें असंभव है। तो हम प्रशासन शासन से भी आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय को में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि हमने आदर्श विद्यालय तो बना दिया है, क्योंकि हमारे मेहनत से बन गया, लेकिन वहाँ पर एक बिल्डिंग और अच्छी बन जाती है तो ये हमारे विद्यालय के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, हम जानना चाहते हैं आपसे कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं, आप उन्हें किस प्रकार के विषयों का अध्ययन ज़्यादा करा रहे हैं? और ख़ासतौर से चूँकि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे बहुत सारे बैठ रहे हैं, तो आप क्या करियर को लेकर भी कुछ उन्हें जानकारी देते हैं, ताकि वो आगे एक अपना बेहतर भविष्य बना सकें? बिल्कुल, हम सभी विषयों पर उनसे बच्चों से चर्चा करते हैं, चाहे वो ईवीएस की हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो और चाहे अंग्रेजी हो। सभी विषयों पे तो हम चर्चा करते हैं, सभी विषयों पे हम बच्चों से पढ़ाई भी करवाते हैं और कंपटीशन एग्जाम के हमने कई पेपर बना रखे हैं। नवोदय विद्यालय के पेपर बना रखे हैं, सैनिक स्कूल में बच्चों का यदि हमें पहुंचाना है तो उसके हमने पेपर बना रखे हैं, कन्या परिसर छात्रावास में हमें बच्चों को पहुंचाना है तो उसके हमने कंपटीशन के पूरे हमने पेपर बना रखे हैं। और जो हमारे बोर्ड हैं, जो हमने बोर्ड लगा रखे हैं, 200 बोर्ड लगा रखे हैं, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं एक जनरल नॉलेज के बहुत सारे प्रश्नों को हमने अंकित कर रखा है और बच्चे खेल खेल में सारे प्रश्नों के जवाब देते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है और बच्चों से प्रश्न पूछता है और बच्चे फटाफट वो प्रश्नों के जवाब देते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं एक सही दिशा में शिक्षा के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आपको और कौन-कौन सी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए? जुलाई 2020 को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। पर्यावरण के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वच्छता के प्रति सभी विषयों पर हमने काम किया और हमने ये दिखाया भी। कोई संसाधनों की कमी थी, संसाधन थे नहीं, वहाँ पर जाकर यदि ऐसा कोई व्यक्ति काम कर सकता है तो हमने करके दिखाया। नीरज जी, और कौन-कौन सी योजनाएँ हैं जिनको आप चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं अपने विद्यालय में लागू करूँ, ताकि और भी बेहतर स्थान उसे मिल सके? मेरे विद्यालय में तो मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगा कि मेरा विद्यालय जो अभी प्राइमरी लेवल पर विद्यालय है, वो यदि मिडिल और हाई स्कूल लेवल पर यदि होता है तो मैं बच्चों को और भी अच्छी गुणवत्ता और पूर्ण शिक्षा दे सकता हूँ। मेरे पास तो बहुत अच्छे विज़न है जिसके माध्यम से बच्चों को मैं और अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ। पर मेरे स्कूल से जो 5वीं क्लास के बाद बच्चे निकलते हैं तो वो बच्चे 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी जैसी हम शिक्षा दे रहे हैं वैसी शिक्षा का थोड़ा सा अभाव रहता है, जिसके कारण बच्चे थोड़े हल्के पिछड़ जाते हैं। लेकिन यदि हमारे विद्यालय को ही प्रमोट किया जाए और हाई स्कूल तक यदि इसे बना दिया जाए तो हम वाकई में एक ऐसी शिक्षा देंगे बच्चों के लिए, ऐसा माहौल तैयार करेंगे, ऐसे एक जिम्मेदार बच्चे तैयार करके देंगे कि वो राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ज़ाहिर है कि जब राष्ट्रपति सम्मान के लिए आपको चुना गया है, तो कितना अच्छा अनुभव आपको करा रहा है, कितनी आपको हृदय में खुशी हो रही है? मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि ये पुरस्कार मैं नहीं ले रहा हूँ, ये मेरे बच्चे पुरस्कार ले रहे हैं। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया, मैंने जो उनसे कहा वो उन्होंने मेरी बात को माना और वो जैसा मैं जैसे कहते गए वो वैसे ही करते गए और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज अन्य शिक्षकों की अपेक्षा आगे निकलते चले गए और उसी का परिणाम ये हुआ कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा। बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि जैसे कि एक सपना साकार होता है, ऐसा मेरा को लग रहा है कि मेरा सपना साकार हो गया। वाकई इस सम्मान ने पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, खासतौर से पूरे शिक्षक परिवार को सम्मान मिला है इससे। तो चलते चलते आप हमारे बाकी श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो टीचर हैं या फिर इस लाइन के लिए काम कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस समर्पण भाव से आप काम करिएगा। जैसी परिस्थितियाँ उसी परिस्थिति के हिसाब से यदि आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा भारत का निर्माण करेंगे और अच्छे बच्चे आप निकाल के देंगे तो ये समाज का अच्छा निर्माण होगा। और बच्चे यदि अच्छे बनेंगे तो कहीं ना कहीं एक समाज एक सभ्य समाज बनेगी। मैं सभी शिक्षक के साथियों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप तन मन धन से इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बेहतरीन पढ़ाइए और इन्हें एक समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाइए, जिससे कि ये यदि अच्छे नागरिक बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा और भारत को हम और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे शिक्षा के माध्यम।
बिल्कुल सही बात आपने कही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस कार्यक्रम को हमारे सुन रहे हैं वो इस संदेश को आत्मसात करेंगे और अपने देश के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, विद्यालयों के लिए कुछ बेहतर काम करेंगे। नीरज जी, आपने इतना समय दिया उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं और राष्ट्रपति सम्मान मिलने की एक बार फिर से आपको बधाई देते हुए इस बातचीत को संपन्न करते हैं। बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैं सभी को यही कहूँगा कि बस अच्छा काम करिए, बस देश में एक अच्छा नागरिक बन के दिखाइए। जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसा आप लोग भी, सभी लोग एक अच्छा नागरिक बन के दिखाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।